वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैनिफेस्टेड ड्रीम लाइफ में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पर बात करते हैं लॉ ऑफ असम्पशंस के बारे में। इसके पीछे क्या लाइफ एक्चुअली वे है, मैनिफेस्टेशंस के बारे में, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे मैनिफेस्टेशन को काफ़ी ज़्यादा इजीली बनाया जाए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में हम इस चैनल के ऊपर बात करते हैं। अगर आप भी मैनिफेस्टेशन में कहीं ना कहीं स्टक है तो आप मेरी वीडियो के थ्रू या फिर मुझसे कॉल लेकर अपनी जो मैनिफेस्टेशंस को है वो गेन कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में उसको 3D में ला सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए मुझसे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो मेरे क्लाइंट्स मेरे से बार बार पूछ रहे हैं और जो मुझे मैसेज में मिले हैं कि दी क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करती है। तो मेरा उसका जवाब फिर से वही रहेगा कि हाँ, मैनिफेस्टेशन काम करती है क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्स का ऐसा लॉ जो सब पर अप्लाई होता है। जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी को हम नहीं देख पाते लेकिन महसूस तो करते हैं ना कि हर चीज़ है वो धरती अपनी तरफ ही खींचती है। तो वैसे ही सेम तो मैनिफेस्टेशन है, उसको फील किया जाता है, उसकी एनर्जीज को फील किया जाता है, वो हैप्पीनेस सैडनेस के थ्रू ऐसे। तो जो मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं, एक तरह से एनर्जी है क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा पूरा यूनिवर्स के अंदर जो गेम है वो सारा गेम एनर्जीज का है। आपने फिजिक्स के अंदर लॉ भी पढ़ा होगा कि जैसे कि एटम है इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है और जो इलेक्ट्रॉन्स का नेचर है वो ड्यूल इन नेचर है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी। तो वहीं जो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है कि वो मल्टीपल डायरेक्शन कहीं पर भी उसके यूनिवर्स में रहने की पॉसिबिलिटी है, मतलब वो कहीं पर भी पहुंच सकता है। और वो पहुंचेगा कैसे, जब वो इलेक्ट्रॉन है अपनी वेव फॉर्म में कन्वर्ट होके कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। तो एक तरह से वो क्या है, एक एनर्जी है। तो ऐसे ही तो आपकी जो रियलिटी है कहीं पर भी शिफ्ट हो सकती है, मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, किसी भी कॉर्नर में हो सकती है। बट वो वेव जब ट्रैवल करके जाएगी, मतलब जब आप एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपकी जो रियलिटी है वो डिसाइड होगी। मतलब आप अपनी एनर्जी को कहाँ पर लगा रहे हो, तो ये चीज़ों से पता चलता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, है ना। अभी एट प्रेजेंट मतलब आप एक्शन क्या ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ होगा। इसको और भी ज़्यादा सिंपल करें तो मान लिया कि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट थे और अभी आपने पास आउट करा है। अब आपका एक डॉक्टर बनने की भी पॉसिबिलिटी है ना, एक इंजीनियर बनने की भी है, एक कोई गवर्नमेंट जॉब सिंपल है, सिविल सर्वेंट बनने की भी पॉसिबिलिटी है, या फिर कोई बिजनेसमैन बनने की पॉसिबिलिटी है। अब वहाँ पर आप 10th में के बाद डिसाइड करोगे कि ना आपको किस डायरेक्शन में जाना है। पॉसिबिलिटी तो आप बैंकिंग में भी है आपकी, तो मल्टीपल डायरेक्शन में है पॉसिबिलिटी, है ना। आप कुछ भी बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, कुछ भी। तो जिस पॉइंट पे आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी एनर्जी कहाँ पर लगा रहे हो, कि आपको मेडिकल साइड चूज़ करनी है, नॉन मेडिकल करनी है, आर्ट्स कॉमर्स, क्या सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे। आप जहाँ पर एनर्जी लगाओगे, एनर्जी का मतलब वही ना कि हम मेडिकल से रिलेटेड अपने माइंड के अंदर उससे रिलेटेड डाटा अंदर डाल रहे हैं, मतलब कि उसको रिवाइज कर करके हम जो भी मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है बुक्स में जो भी डाटा है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में माइंड के अंदर डाल रहे हैं, ताकि हमें मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो उसकी जानकारी हो, है ना। उसके बारे में सब कुछ डीपली नॉलेज हो ताकि हम अच्छे डॉक्टर बन सकें। तो सेम अब जो आज का जो डिसीजन है कि आप अपने एनर्जी कहाँ पर लगा रहे हो उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है ना। तो कल को जो आपका फ्यूचर होगा एज ए डॉक्टर निकल के आएगा। अगर आपने यहाँ पर एज ए मेडिकल स्टूडेंट चूज ना करके आपने कॉमर्स की तरफ गए तो आप बैंकिंग में, आप बैंक में बैठे होंगे। अब पॉसिबिलिटी तो आपकी मल्टीपल है ना, आप कहीं पर भी कैसे भी जा सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्विट कर सकते हो। 10th में मान लिया क्विट कर दिया तो आप कोई किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाओगे, एक बिजनेसमैन या फिर खुद के लिए शॉपकीपर, कुछ भी जो आपका मन करे वो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके जो डिसीजन है कि आप क्या चाहते हो ना, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो आप जिस चीज़ पे एनर्जी लगाओगे वही चीज़ ग्रो करेगी, लाइफ में वही रिजल्ट मिलेंगे आपको।
ठीक है। तो इसको एक बहुत मतलब ऐसे सिंपल एग्जांपल से मैंने इस चीज़ को सिंपलीफाई करने की कोशिश की है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही सिंपल डिसीजन बनाना होता है कि हमें एक्चुअली लाइफ में करना क्या, हमें चाहिए क्या। अगर आपको यही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सिंपली मैं बताऊँ तो प्रॉब्लम होने वाली है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, सामने वाले से क्या चाहिए, अपने फ्यूचर में क्या चाहिए। इसको और सिंप्लीफाई करें तो मान लिया कि आपको कहीं जाना है ना, बट आपको उस चीज़ का रास्ता ही क्लियर नहीं है। आप कुछ हद तक तो चले गए ऐसे ही भीड़ में कि यहाँ पर ऐसे मतलब चले गए, एक रोड पे चले गए, अपनी गाड़ी में बैठे हो। लेकिन आगे जाके जब 2 रास्ते आएँगे, तो आपको रास्ता तो पता ही नहीं, आप एक्चुअली जाना कहाँ चाहते हो। तो वहाँ पे आप खड़े हो जाओगे कि मैं जाऊँ किधर? क्योंकि आपने तो कोई अपना लाइफ़ का गोल बनाया नहीं है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका आगे जाके टाइम वेस्ट ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो, या फिर आपके अंदर वो गिल्ट ना आए कि मुझे ये नहीं लाइफ़ में ये करना था। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ़ के बारे में क्लियर होइए आप कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या? तो यही जो मेन है ना कि आपको चाहिए क्या, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो मैंने ये चीज़ इसलिए आपको बताई कि देखो लव तो आपका काम करता है, वो हर सेकंड काम करता है, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में काम करता है। बट बहुत से बंदे हैं ना, कुछ क्लाइंट मैंने देखे हैं, उन्हें क्लियर ही नहीं है लाइफ में कि उन्हें एक्चुअली चाहिए क्या। और वो जो है औरों से पूछते हैं कि मैं लाइफ में क्या करूँ आगे, मतलब मैं इस चीज़ को रखूँ ना रखूँ। तो इसमें क्या है कि आपकी लाइफ है, तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपका क्या दिल करता है ना? आपको क्या करना पसंद है। तो ये जो आपकी लाइफ है, आप हो इस लाइफ की क्रिएटर। तो अपनी जो पावर है किसी और के हाथ में मत दीजिए। कोई और इंसान आपकी लाइफ का डिसीजन ले तो ये चीज़ें मतलब ठीक नहीं है ना? क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, ये आपकी लाइफ है, आप अपनी मर्जी से लाइफ को जीने के लिए आए हो, तो अपनी मर्जी से जियो, अपने हिसाब से जियो। ठीक है? तो मुझे यही कहना था कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? और तो मैं आपको, हाँ, ये जो क्वेश्चन है कॉमन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन क्या किसी एज्ड पर्सन पे काम करेगी, या फिर कोई पर्सन ऑलरेडी एंगेज्ड है किसी और से बात करता है, तो क्या सच में थॉट ट्रांसमिशन काम करेगा, उसे हमारी याद आएगी या नहीं आएगी? तो उसके लिए भी मेरा जवाब रहेगा हाँ, कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है, मैरिड है, बट फिर भी अगर आप उसको अफर्मेशंस दे रहे हो, है ना, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसको सिर्फ आपकी ही याद आएगी। हजारों बंदों के बीच में वो बंदा खड़ा है, बट स्टिल आप ही उसके दिमाग में घूमोगे, ये बात बिल्कुल सच है। एज भी मैटर नहीं करती। अगर मान लो आप अपने पेरेंट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, उसके साथ में रिलेशन अच्छा बना रहे हो कि वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयर करते हैं, या फिर एनीथिंग एल्स, तो मान लो उनकी एज है 45 है, 50 है, आपकी एज कम है, 25-30 के अराउंड है मान लिया। तो आप सोचिए, अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके जो बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं, तो यहाँ पे एज का तो कोई मैटर ही नहीं है ना। तो एज मैटर नहीं करती, ना ही कोई पर्सन एंगेज्ड है, मैरिड है, ये चीज़ें मैटर करती, ना ही लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मैटर करती, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर चीज़ ही एनर्जी है। अगर आप नेचर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि जैसे कि जैसे आज बारिश हो जाए या फिर आज बारिश ना हो, आज वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो नेचर से रिलेटेड हैं, तो वो चीज़ें भी अगर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, तो इसका मतलब साफ ये है कि ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ों पे ही काम करती है। और ये जो अपना एसपी, अपना करियर, कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेनली जो अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मेरा रिमाइंडर रहेगा कि देखो लाइफ में आपके उसका आना 100% श्योर है। मतलब अगर आप चाहोगे तो वो डेफिनेटली 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 आपकी लाइफ में ज़रूर ही आएगा, है ना? आप चाहते हो उससे शादी हो तो शादी होगी, डेफिनेटली होगी। बट आप खुद सोचिए, आप अपने आप को इतना ज़्यादा डाउन फील करवा के, अपने आप को इतना नेगेटिव रख के, इतना इनसिक्योर होके आप उसको मैनिफेस्ट कर तो लोगे, बट लाइफ में क्या आप एक इंसान के पीछे पागलों की तरह घूमते रहिए? आपका वजूद कहाँ है ना? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पसंद है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए हो, खुश रहने के लिए आए हो। तो देखो वो आपका प्यार है, मैं इससे बात से एग्री हूँ ना। आपको
आपको अच्छा लगता है उसके साथ में रहना, बातें करना, आपकी ज़िंदगी की खुशी है वो डबल हो जाती है। बट आप ये भी तो सोचिए ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके, है ना, एक इंसान के पीछे इतना भाग के, तो इन चीज़ों का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें लाइफ में डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप हर चीज़ डिज़र्व करते हैं ना, वो रिस्पेक्ट भी तो डिज़र्व करते हैं, है ना, वो प्यार डिज़र्व करते हैं आप, तो वो तभी मिलेगा जब आप खुद को प्यार करोगे। और जो भी पर्सन अपनी डिज़ायर को लेकर, अपनी जो एसपी से रिलेटेड डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रो के पास, टैरो के पास जा रहे हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक करंट एनर्जी को शो करता है, क्योंकि उसने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला था। टाइम के साथ में मैंने बताया था कि कैसे टैरो जो रीडिंग है टाइम के साथ में चेंज होगी। सिर्फ 15 दिन के अंदर मैंने टैरो रीडिंग है वो चेंज होती देखी है, क्योंकि मेरी एनर्जी चेंज हुई। तो वहाँ पर आप पैसा सच में ही वेस्ट ना करें, सच में ही ना करें, और अपने ऊपर काम करें। पहले मेरा ये रहता था कि ये अपने ऊपर काम करना क्या होता है, मतलब काम करने का मतलब क्या? काम करने का मतलब है हमारा यहाँ पर जो जो मेन है, सबसे मेन है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर काम करने का मतलब उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ों की रिप्रोग्रामिंग करनी है, अच्छी अच्छी चीज़ों को, हैबिट्स को डालना है ना, अपने बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, तो वहाँ पर काम करना है, कोई नई स्किल सीखनी है, अपना जो भी आप करियर में है उसमें बेस्ट बनिए, परफेक्ट बनिए, है ना, वॉकिंग टॉकिंग एवरीथिंग आप सीखिए उस चीज़ को, तो वो है मेहनत। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में भी तो टाइम लगता है ना, जितनी बार रिपीट करते हो उतना ही जल्दी रिप्रोग्रामिंग होती है और उतनी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस नज़र आते हैं। तो वहाँ पर मेहनत लगती है, मतलब रीप्रोग्राम करने में मेहनत लगती है। इसी का मतलब है कि आप अपने ऊपर काम करें, है ना। अपने नर्वस सिस्टम को, अभी इतना पैनिक है, इतनी ज़्यादा आपके अंदर एंजाइटी है, सॉरी, एंजाइटी है, उसके लिए आप क्या करें, आपको आपको नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने की ज़रूरत है। देखो डेफिनेटली आपको ना डिज़ायर मिल जाएगी, किसी कोई बंदा 2 साल से ट्राई कर रहा है, 1 साल से ट्राई कर रहा है ना, कोई 6 महीने से ट्राई कर रहा है, कोई 2 महीने से ट्राई कर रहा है। आपको सच में ही अपनी डिज़ायर मिलेगी, ट्रस्ट मी, आपको आपकी डिज़ायर मिलेगी, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है आपकी रियलिटी में, है ना। अंदर से अगर वो चीज़ नहीं छूट रही, बार बार उसके थॉट आ रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में आने के लिए ही बनी है। बट उससे पहले आप खुद को ऊपर थोड़ा काम करें, और ये काम करने का मतलब है आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना, अपने आप को काम डाउन करना, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना। आई नो आपको ना सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, आपने 10 के अफर्मेशंस चैलेंज ले लिया, आप डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की है, हर चीज़ के बारे में पता है आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको बहुत नॉलेज है, यूट्यूब पे नॉलेज भरी पड़ी है, आपने बहुत सर्च कर लिया, बट स्टिल आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे, है ना। आप अप्लाई नहीं कर रहे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतार नहीं रहे हो। तो आपकी एक बात बताइए, मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी नहीं होगी, है ना। नॉलेज सिर्फ गेन 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 करने से कुछ नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें ही तो काम आएंगी ना। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर बुक्स पढ़ता रहे, उससे हर चीज़ की नॉलेज है, बट वो प्रैक्टिकली पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पा रहा, उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको कैंची मतलब कुछ भी सीजर्स वगैरह पकड़ना नहीं आ रहा है, उसके टाँके लगाने नहीं आ रहे, अगर स्टिचिंग करनी नहीं आ रही है, तो उसकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज का बेनिफिट नहीं है ना, अगर वो अपने लाइफ में प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर पाएगा। एक डॉक्टर है, उसको स्टार्टिंग में तो उससे भी गलतियां होती हैं ना, काफ़ी बार वो बहुत बार प्रैक्टिस करता है, जब जाके वो परफेक्ट बनता है उस चीज़ में। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में कभी भी किसी मोड़ पे देख लो कि हमें पेन तक पकड़ना नहीं आता था, हमने हज़ारों बार प्रैक्टिस की है ना, तभी तो हम अभी इतनी अच्छी हैंडराइटिंग लिख पाते हैं, हर शब्द अच्छे से लिख पाते हैं। तो हमने कितनी बार प्रैक्टिस की थी, तब अब जाके हम लिख पा रहे हैं ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं। नर्सरी में कितना टाइम लगा, 1 साल लगा, 2 साल लगा। अगर मैं ऐसे ही सिर्फ देखती रहूँ कि नहीं, पेंसिल को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करके ऐसे पेन चलाना होता है, फिर पेंसिल चलानी होती है, और ऐसे शब्द है जो अक्षर है वो बन जाते हैं, तो मैं कभी भी अपनी मतलब हैंडराइटिंग को अच्छा नहीं कर पाऊँगी, या फिर मैं लिखना नहीं सीख पाऊँगी।
सिंपल सी बात ये है, तो उस चीज़ को प्रैक्टिकल में उतारो। प्रैक्टिकली वो चीज़ लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगी, है ना, चाहे आपको कुछ भी किसी चीज़ की नॉलेज हो ना, तो उस चीज़ का बेनिफिट है ही नहीं स्वीटहार्ट। मैं सिर्फ यही कहती हूँ। और अगर आप 2 साल से मैनिफेस्ट करें, तो आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगा पा रहे हैं। आपकी एनर्जी बिखरी हुई है हर अलग अलग डायरेक्शन में, आपकी डिफरेंट रियलिटी में, 3D में, आपकी अपोजिट रियलिटी में जो आप नहीं चाहते। तो अपनी एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज करना सीखें कि कैसे मैं अपनी डिज़ायर रियलिटी में रहूं, कैसे मैं खुश रखूं। अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, हर इंसान का ना लाइफ में सिर्फ एक ही पर्पज़ है, लास्ट में उसको एक पीस चाहिए। किसी भी पोजीशन पे हो, बस उसको पीस चाहिए कि मैं किसी भी सिचुएशन में हो, बस मेरे अंदर वो स्टेबिलिटी, वो पावर, वो पीस न मेरे अंदर हो, है ना। तो वो चीज़ें मेडिटेशन से आएंगी। तो गाइस, आप प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए, इस लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिए करिए। और अब मैं एक आपके लिए 28 डेज़ की क्लासेस लेके आ रही हूँ, जिसके अंदर आप सेल्फ कंसेप्ट अपना इम्प्रूव करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, त्राटक करेंगे कि मतलब कैसे फोकस हुआ जाए, कैसे अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन किया जाए, कैसे सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम किया जाए, कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, डिज़ायर रियलिटी के ऊपर काम किया जाए, और कैसे उसको लाइफ में अचीव किया जाए। अगर आप सच में ही अगर 2 साल से ट्राई कर रहे, 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है ना, तो प्लीज़ इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ मैं दे रही हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप 24/7 आवर ओपन रहेगा। आपको चैलेंजेस मिलेंगे, सेल्फ कंसेप्ट से रिलेटेड रेगुलर टास्क मिलेंगे, आपको हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगी, क्लास के अंदर ही होगी, और त्राटक वगैरह है, और भी जो एडवांस है वो चीज़ें होंगी। और रेगुलर उसी टाइम जो ग्रेटिट्यूड है और जो अफर्मेशंस है वो होंगी। मैं आपको ये कह रही हूँ, देखो, आपको पता है कि आपको अफर्मेशन करनी है, आपको पता है आपको मेडिटेशन करनी है, बट फिर भी हम अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर रूटीन नहीं बना पाते, है ना, कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, ऐसे। तो अगर आप इस क्लासेस में आते हैं ना, अगर आप अपनी लाइफ के 2 घंटे निकालते हो, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, ठीक है। तो ये जो बैच है, कोई भी अगर मेरा बैच ज्वाइन करता है, हाँ, जो क्लासेस ज्वाइन करता है, तो सुबह और शाम उस बंदे को दोनों, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ही उसको क्लासेस मिलेगी। इसका फ़ायदा सिर्फ इतना रहेगा आपकी लाइफ में कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, आपका सेल्फ कंसेप्ट हाई होगा। सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे निकाल के देखने हैं, सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा। और उसके सिवा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, आपकी क्लास के अंदर ही इतना इनफ हो जाएगा कि आपको अलग से मेडिटेशन करने की नीड नहीं है, अलग से आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि मुझे और मेडिटेशन या फिर अफर्मेशन करने की नीड है। तो इसमें जो देखो, आपको नॉलेज बहुत है, बट प्रैक्टिकली अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो आपके क्वेश्चन है या फिर आपका एंजाइटी है, फियर है, वो यहाँ पर ख़त्म होगा। अगर कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है मेरी जो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर आइए और अपने अंदर चेंजेस देखिए। मुझे अपनी लाइफ के 28 डेज़ दीजिए, मॉर्निंग इवनिंग अपनी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई बंदा इवनिंग ज्वाइन नहीं कर पाता, वो मॉर्निंग ज़रूर करे, और कोशिश करे मैक्सिमम कि आप दोनों टाइम मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर पाए और अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज लेके आए। जो चीज़ें 2 सालों से नहीं हो रही थी, उसको अपनी लाइफ में उतारें, ठीक है। अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन सच में बहुत ज़्यादा इजी है, मैं इस दौर से जा चुकी हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया है, मैं ऑलरेडी मेरी ड्रीम लाइफ को जी रही हूँ। मेरा है मतलब डेफि मेरा हर वो ड्रीम कंप्लीट हो गया है जो मैं कभी सपने में सोचती थी। और मैनिफेस्टेशन सच में ही बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो बैचेस है, 25 अगस्त से शुरू होगा, दोनों समय क्लासेस रहेंगे, सुबह के 5 बजे और शाम के 5 बजे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है, तो वो क्लासेस में पूछ सकता है, व्हाट्सएप चैनल पे पूछ सकता है। इसके साथ में कॉल सेशन है, वो फ्री रहेगा। आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है, तो वो सेशन फ्री रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कैसे चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं, क्लासेस में ही मेडिटेशन वगैरह हो गया, अफर्मेशंस चैलेंज है, क्लासेस में ही हो जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा भी टाइम निकालने की नीड नहीं है। और ये जो मेरी क्लासेस है,
ओनली 499 के अंदर है। अब आई नो आप बहुत मतलब पैसा काफ़ी लगा चुके हैं, पता नहीं 10,000 20,000 कोई लाख। एक क्लाइंट तो मेरी 5 लाख लगा के बैठी थी, तो बहुत पैसा लगा चुके हैं। तो ट्रस्ट में आप आइए इन क्लासेस में और अपने अंदर वो चेंजेस देखिए, है ना, कि कैसे मैनिफेस्टेशन बहुत ईजिली, और आप पागलों की तरह ऐसे घूम रहे हो, पागलों की तरह रट्टे लगा रहे हो, तो वो चीज़ डेस्पिरेशन जो अभी इतना है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और जो भी मैंने आपको समझाया उस पर प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको आपकी लाइफ में किस चीज़ पे काम करने की नीड है। आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद के नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना है, क्योंकि आप खुद में कंप्लीट हो, इनफ हो, है ना। आप बहुत शक्तिशाली हो, यू आर सो पावरफुल। आपको किसी की नीड नहीं है। बट कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐड हो रही है तो आपकी लाइफ में खुशियाँ बढ़ा रही है, लेकिन आप खुद में ही कंप्लीट हो। सर से लेकर पाँव तक आप अपने आप में कंप्लीट हो। बस इस मैनिफेस्टेशंस को इस लॉ को अप्लाई करना अपनी लाइफ में सीखिए। 24/7 आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, क्योंकि सब